गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हालचाल है आप लोगों के। आज हम लोग अपना नया चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ये, और बहुत अच्छा लगता भी है बच्चों को करना। ठीक है, आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखते चलिए। देखिए भाई, सबसे पहली अच्छी आती है एपी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा बच्चों कि हम लोग सीक्वेंस किसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जरा सीक्वेंस का, आप लोग देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ मैंने लिखा 2 4 8 16 सो ऑन। यहाँ लिखा 3 9 27 81 एंड सो ऑन। यहाँ लिखा 1, ये 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों ये नेचुरल काउंटिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर एक जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले से एक ज्यादा है। दिख रहा है बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पे हर एक आगे वाला नंबर बच्चों क्या है, पीछे वाले से एक ज्यादा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई ये नंबरों में कितना डिफरेंस चल रहा है, ये नंबरों में चल रहा है, ये इसका 2 टाइम्स हो रहा है बच्चों। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि हर एक नंबर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 2 का। यहाँ बच्चों क्या चल रहा है, हर एक नंबर में एडिशन चल रहा है 1 का। यहाँ देखेंगे ये 3 3 या 9 9 या 27, यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चों हर एक नंबर में किसका, 3 का। यहाँ देखो भाई 1 है, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सभी नंबरों का बच्चों क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स का आपका स्क्वायर किया जा रहा है। तो सीक्वेंस बच्चों क्या आता है, सीक्वेंस एक डेफिनेट, जब नंबर्स को हम लोग अरेंज करते हैं बच्चों एक डेफिनेट पैटर्न में, और उनमें कोई मतलब कोई रूल लग रहा होता है, वो रूल कोई फिक्स नहीं होता है, उसको बोला जाता है बच्चों सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द when numbers are arranged in a definite order according to some rule is called, क्या कहते हैं बच्चों उसको बोला जाता है बच्चों सीक्वेंस। और यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं बच्चों, इनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टर्म बोला जाता है। ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा। और ये पहले नंबर पे आ रहा है तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, सेकंड टर्म। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, थर्ड टर्म। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये नंबर पे आ रहा है भाई फोर्थ पे, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी भाई सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, जब नंबर को अरेंज किया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में, और कोई भी एक रूल लग रहा होता है उनके बीच में, और वो रूल फिक्स नहीं है, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किसी में डिवाइड हो रहा होगा, किसी में एडिशन हो रहा होगा, किसी में सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो जब नंबर्स को इस फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरी बात सभी को, से यस नोट इट डाउन। अब बच्चों दूसरी चीज आती है यहाँ पर सीरीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है बच्चों, सॉरी, दूसरी चीज आती है बच्चों सीरीज। सीरीज बच्चों हम लोग किसको बोलते हैं, जब हमारे ये जो सीक्वेंस है बच्चों, इसमें जो नंबर थे आपके, जैसे मान लीजिए ये नंबर था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ नंबर थे 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ठीक था। तो ये जो टर्म्स है बच्चों, जब हम लोग इनके पीछे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये वाले होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर जब इनके पीछे मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन यूज किया तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ भी मैंने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया, दैट इज प्लस। तो बच्चों ये हमारा क्या करेगा, तो ये सीक्वेंस था बच्चों हमारा, जो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा वो सीरीज में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई। तो सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनके बीच में जब मैथमेटिकल ऑपरेटर आया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप से एडिशन मल्टीप्लिकेशन आते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीरीज में आया था। ठीक है भाई, अब इसके बाद बच्चों देखो यार, हम लोगों को जो स्पेशली 3 टाइप की सीरीज है, ठीक है, या सीक्वेंस बोल लो आप लोग, तो 3 टाइप की सीरीज होती है बच्चों। वो कौन कौन सी है, एक है आपका पहले नंबर पे एपी, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे नंबर पे है बच्चों जीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेशन बता दूं मैं,
आगे बढ़ते हुए क्रम को प्रोग्रेशन बोला जाता है। लगातार कोई चीज लगातार हमारे टर्म्स लगातार क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। तो ये है बच्चों हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है जीपी, और एक और होता है बच्चों दैट इज एचपी, इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब भाई देखें ना, ये तो हमारे 10th के सिलेबस में बच्चों, ये हमारा बच्चों क्या है, ये 11th के सिलेबस का पार्ट है, और एचपी हमारा कंपटीशन के लेवल का पार्ट है। ठीक है भाई, तो 11th में जब आप जाओगे बच्चों तो एपी और जीपी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को कहाँ पे डिस्कस करना है, अपने एपी पे डिस्कस करना है। ठीक है भाई, अब आते हैं बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो एपी की बात करूँ मैं अच्छे बच्चों। तो एपी क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमेशा जो नंबरों के बीच का डिफरेंस है, जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, या नंबरों के बीच का जो गैप है। तो जैसे मान लो मैं इनके बीच का अगर बच्चों गैप पूछूं तो आप बोलोगे सर 1 है, इनके बीच का भी गैप कितना है बच्चों 1, इनके बीच का भी गैप कितना है 1, इनके बीच का गैप कितना है 1। तो ये जो गैप है नंबरों के बीच में, इन टर्म्स के बीच में, तो वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। तो ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस को जहां पर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग एपी। ये एपी होगा कि नहीं, तो भाई यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे 2 आ रहा है भाई, यहाँ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये हमारा बच्चों एपी होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एपी होगा। सही है। अब कल को मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं यहाँ पर 2 4 8 16, अब गैप कितना है बच्चों 2, यहाँ पे गैप कितना हो गया 4, तो ये जो गैप है बच्चों ये यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। तो एपी को पहचानने की जो कंडीशन होती है कि भाई पहचानिए कि ये सीक्वेंस जो दिया गया है आप लोगों को, ये एपी है कि नहीं है, तो वो आपको क्या पहचानना है, आप लोग नंबरों के बीच का जो गैप होगा वो देखोगे। अगर वो गैप लगातार कांस्टेंट है तो एपी होगा, अदरवाइज वो गैप अगर वो नहीं है कांस्टेंट, गैप चेंज हो रहा है, किसी में 2 है किसी में 4 है, तो वो एपी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई मैं अगर आप लोगों को लिख दूं 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, ये एपी होगा, बताइए जरा। इनके बीच का गैप कितना होगा बच्चों 0, इनके बीच का गैप क्या होगा 0, इनके बीच का गैप 0, इनके बीच का गैप 0। तो यहाँ सभी नंबरों के बीच का जो गैप है वो 0 है, और 0 यहाँ पे सभी के बीच में आ रहा है, तो कांस्टेंट है जो गैप, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ये भी एपी होगा। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द गैप बिटवीन द टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इस गैप को बच्चों हम लोग क्या है, जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसको बोला जाता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है बच्चों स्मॉल डी से। और ये गैप निकालने का तरीका क्या होता है, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस किया जाता है। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। तो गैप जब भी निकालोगे आप, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को क्या करना है बच्चों, माइनस करना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन लिखवाने का कोई मतलब तो लगता नहीं, आप लोग कहो तो मैं लिखवा भी दूंगा। अब भाई देखिए, अब मैं जो बात समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिएगा इस चीज को। मैंने जैसे मान लीजिए बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा था जो कि हमारा एपी था 2 4 6 8 10 12, ऐसे करके चलता था। अब इसमें हम लोग जो टर्म्स हैं बच्चों, उनको रिप्रेजेंट करने का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जब टर्म्स है, जैसे मान लीजिए पहले नंबर का टर्म, तो फर्स्ट टर्म है, शुरुआत में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को बच्चों हम लोग हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। अब बच्चों जो टर्म्स हैं उनको हम लोग, जैसे पहले नंबर का टर्म है, तो टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड जहां तक जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे आ रहा है तो ये हो गया A1, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये हो गया A2, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो ये थर्ड टर्म हो गया, ये चौथे नंबर पे आ रहा है ये फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है। टर्म्स को हम लोग T1 से भी डिनोट कर लेते हैं बच्चों, T1 T2 T3 T4 T5। T से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल a से भी डिनोट किया जाता है। तो टर्म्स को बच्चों हम लोग इस तरीके से मानते हैं।
अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, ये तो वही फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला कि इनके बीच का जो गैप था, अच्छा इसको हटा दो मिनट के लिए। आप एक चीज देखो ना, अभी कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या इनकी फॉर्म होती है, क्या जनरल टर्म होता है, ये सब चीज़ देखनी है हम लोगों को। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई सीक्वेंस लिखा जाएगा तो एपी कब होगा, जब उनके बीच का गैप जो है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, अगर वो कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। अगर गैप जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग एपी नहीं बोलेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा बच्चों, यहाँ पर इनके बीच का जो गैप था दैट इज 2, यही था। इनके बीच का भी गैप क्या था बच्चों, 2। इनके बीच का भी गैप क्या था, 2। तो ये कहा जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलूँ ए, ठीक है, और इस गैप को जो हम लोग है वो डिनोट करते हैं डी से, तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये था फर्स्ट टर्म मेरा ए, इस वाले में ये गैप जुड़ा, यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 में जब गैप जुड़ा यानी कि ये 2, तो ये कितना हो गया 6, 6 में 2 जुड़ा, ये क्या हो गया 8। तो पहले टर्म को तो हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब अगला टर्म मुझे चाहिए तो मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में इस गैप को ऐड करना पड़ेगा, इस कॉमन डिफरेंस को, और कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या बोला है, डी। तो इसके साथ ए के साथ क्या बच्चों जुड़ गया, डी। तो सेकंड टर्म जो निकल के आता है बच्चों वो क्या होता है, ए प्लस डी। अब इसके साथ देखो यार, ये भी डी है आपका। अब इसमें जब ये डी जुड़ेगा तो आप एक चीज देखो, ए प्लस डी के अंदर जब डी जुड़ा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2डी। तो अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा बच्चों, ए प्लस 2डी। इसमें ये डी जुड़ा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 3डी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सेकंड टर्म जो होता है बच्चों वो होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म जो होता है वो होता है बच्चों ए प्लस 3डी, फिफ्थ टर्म जो होता है वो होगा बच्चों ए प्लस 4डी, ठीक है। ये इसकी नोटेशन है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से एपी में जब भी टर्म्स मानने होते हैं तो वो हम लोग ये मान के चलते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, इस तरीके से। और आप एक चीज देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले में से दूसरे को माइनस कर दें, नहीं, आप यहाँ पे जब a2 माइनस a1 करोगे बच्चों, तो a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस डी। इसमें से माइनस किया मैंने a कट गया, मेरे पास क्या निकल के आया d, और d मेरे पास कैसे निकल के आया बच्चों, जब मैंने आगे वाले टर्म में से किसको माइनस किया, मैंने पीछे वाले को, इसमें से इसको माइनस करोगे तो d आएगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो माइनस d आएगा। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं, माइनस d से नहीं करते। तो याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आप लोग हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली सभी लोग क्या होते हैं, शुरुआत के इनिशियली वे में यही यूज करते हैं a2 माइनस a1, लेकिन आप निकालने में हमेशा पूरे सीक्वेंस में से किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अच्छा, ये तो भाई मैंने टर्म्स लिख दिए सारे सारे, है ना। मैं टर्म्स क्या लिखे थे, a1 a2 a3, इसको हटा दो बच्चों मिनट के लिए। ये चैप्टर आसान बच्चों, 2-3 फॉर्मूले ही वही गिने चुने लगते लगातार हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा रूप बदलते हुए, तो आप लोग को एक समझ डेवलप करनी है, बाकी तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम लोग जो टर्म्स हैं बच्चों उनको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों a1 a2, ठीक है, a3 a4 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाएगा। अब मैंने बताया था a1 को हम लोग लिखते हैं a, और अगला टर्म पाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म में किसको ऐड करना पड़ता है, d को, जो गैप है। आगे वाले टर्म में इसमें d को ऐड करूंगा तो a प्लस 2d आ गया, इसमें ऐड करूंगा तो बच्चों a प्लस 3d आ गया। अब मेरी बात सुनना है यार, तो मैं यहाँ से क्या है एक जनरल फॉर्म निकालना चाहता हूँ कि कल को मुझे कोई भी आगे वाला टर्म निकालना हो, भले कितने आगे का, तो उसको कितना आएगा, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, जनरल टर्म, जिसको मैं यूज करके कोई सा भी टर्म फाइंड कर लूँ। और हमारी एनसीईआरटी में उसको बोला गया nth टर्म। क्या बोला गया बच्चों, nth टर्म, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसके पैटर्न को रीड करना पड़ेगा। अब पैटर्न में आप देख रहे हो कि भाई जो भी टर्म है, ये हमारे सारे टर्म थे, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। तो जो भी टर्म हो रहा है उनके अंदर देखो भाई ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। हर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, हर में आ रहा है ए और डी। तो भाई हमने देखा कि यहाँ नंबर लिखा हुआ है भाई 4, यहाँ नंबर आ रहा है 3, यहाँ नंबर लिखा है 3, यहाँ आ रहा है डी के साथ 2, यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ आ रहा है बच्चों कुछ नहीं तो 1। तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे कोई सा भी टर्म आप निकालोगे
तो उसमें ए और डी तो आएगा ही आएगा, और डी के साथ जो नंबर है वो हमेशा क्या है, जो भी टर्म होगा उससे एक कम आता है। ये चौथा टर्म है तो एक कम आएगा 3, थर्ड टर्म है तो एक कम आ रहा है 2, सेकंड टर्म है तो एक कम आ रहा है 1। सही है। अब यहाँ मान लो, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो भाई अगर ये फर्स्ट टर्म है तो एक कम कितना होगा, दैट इज 0d, तो 0 × d कितना होगा, दैट इज 0, इसलिए उसको कितना लिखा गया 1। तो भाई हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पैटर्न रीड हो रहा है कि जो भी टर्म आपको फाइंड करना है उसमें ए और डी तो आएगा ही आएगा, बस जो भी टर्म होगा उससे एक कम हो जाती है उसकी वैल्यू, और वो डी के साथ आती है। अगर मान लो 4 है तो इसके साथ क्या है 3, 3 है तो क्या है 2, 2 है तो एक कम 1। अगर ये nth टर्म निकालूंगा तो बच्चों एक कम वैल्यू क्या होगी, n-1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया जनरल टर्म का, जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, कल को मैं अगर आप लोगों से 8th टर्म पूछूं तो आप बोलोगे सर a आएगा, 8 में से 1 गया 7, 7d। कल को मैं पूछूं 10th टर्म कितना होगा तो आप बोलोगे सर a प्लस इसमें से एक कम कर दो 9d। मैं पूछूं आप लोगों से 50वां टर्म कितना होगा तो आप बोलोगे सर a प्लस एक कम कर देंगे 49d। कल को बोलूं कि a 660 कितना होगा तो a प्लस इससे कम कर दो तो ये हो जाएगा 659d। तो आप लोगों से कोई सा भी टर्म पूछ लिया जाए तो आप लोग फटाफट निकाल सकते हो। बस इस चीज को याद रखना कि जो भी टर्म निकाल लें उसमें हमेशा a आएगा और d आएगा, और जो भी टर्म निकालेंगे उससे एक कम वैल्यू d के साथ चिपका दो। तो ये हमारी फॉर्म होती है किसकी, जनरल टर्म और nth टर्म की फॉर्म होती है। अब बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो है हमारे पास ये है टर्म की पोजीशन। क्या है बच्चों, टर्म की पोजीशन। ये है बच्चों उस टर्म की वैल्यू। ये है हमारे पास दैट इज फर्स्ट टर्म। कोई भी सीक्वेंस जब स्टार्ट होगा तो उसका सबसे पहले का शुरुआती का जो टर्म होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और डी से तो आप लोग परिचित हो कि डी होता है क्या बच्चों, हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नोट करिए इसको फटाफट से। अब बच्चों इतना जानने के बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज क्या करेंगे बच्चों, चालू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बच्चों हमारी 5.1 है। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज सिंपल है और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलिए एक्सरसाइज 5.1। क्या कह रही है बच्चों एक्सरसाइज, इसका बच्चों हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग यहीं से स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बच्चों, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपको शुरुआत के 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। तो वही पहला वाला पार्ट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास ए बी गिवन है, आपके पास डी भी बच्चों गिवन है। आपको शुरुआत के 4 टर्म्स लिखने हैं। तो भाई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो शुरुआत के 4 टर्म क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये होता है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म तो बराबर होता है ए की, सेकंड टर्म होता है बच्चों a प्लस 2 में से 1 गया 1d, थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म कितना होगा a प्लस 3d। अब भाई a की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 10, यहाँ रखूंगा a की वैल्यू 10 प्लस d की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया भाई 20। यहाँ रखूंगा भाई 10 और प्लस 2 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो 2 × 10 20 प्लस 10 बच्चों कितना हो गया 30। यहाँ रखेंगे 10 प्लस 3 × 10 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 40। तो हमारा जो एपी होगी बच्चों, एपी इज क्या होगी बच्चों, एपी इज 10 20 30 40 एंड सो ऑन, यही होगी। कोई डाउट किसी को? अब आप लोग देख लीजिए भाई कौन सा वाला पार्ट मैं इसमें से और कराता हूँ आप लोगों को। चलिए फोर्थ वाला पार्ट कराता हूँ जहाँ डी फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी किसी को। फोर्थ पार्ट के अंदर ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू बच्चों 1/2। अब यहाँ पे आप लोगों से शुरुआत के 4 टर्म पूछे गए। तो फर्स्ट टर्म तो भाई ए के बराबर होता है जिसकी वैल्यू है -1। सेकंड टर्म बच्चों कितना होता है a प्लस डी, ए की वैल्यू है बच्चों -1, डी की वैल्यू है 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। थर्ड टर्म कितना होगा बच्चों a प्लस 2d। अब गलती ये कर रहा हूँ, आप वैल्यू पुट करने में गलत करो तो बात अलग है। a की जगह बच्चों मैंने लिखा -1, 2 डी की वैल्यू कितनी रखी बच्चों 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। आपके पास फोर्थ टर्म कितना होगा a प्लस 3d, तो
ए की वैल्यू है -1, 3 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, 3.5 नहीं सॉरी, और ये हो जाएगा -2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये शुरुआत के क्या निकला है बच्चों, शुरुआत के 4 टर्म से निकला है आपकी ये। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी पार्ट तो आप लोग कर लोगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो सकता है, कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा दीजिए, नोट कर लिया बच्चों। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना है बेटा, आगे वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग टर्म्स निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, पहचानेंगे कैसे कि ये पी है कि नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, अब हमें आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, एपी है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड वाला लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है भाई, आपको एपी दी गई है, एपी में क्या दिया गया भाई 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। आपको पता है कि कभी कोई सीक्वेंस स्टार्ट होता है, कोई भी एपी स्टार्ट हो रही है, तो शुरुआत का जो टर्म होता है वही होता है बच्चों ए, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये बच्चों ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। आगे वाले किसी भी टर्म में से पिछले को माइनस कर दो, तो भाई सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो a2 - a1 हो गया, 1 - 3 विच इज इक्वल्स टू -2। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया भाई, लीजिए। थर्ड पार्ट ले लेते हैं भाई कि एपी क्या है भाई आपकी, थर्ड पार्ट के अंदर आपकी जो एपी है बच्चों वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यही है। इस तरीके से आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है 1/3 से, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3, और कॉमन डिफरेंस जो निकालना है वो होता है बच्चों a2 - a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, a2 की वैल्यू है 5/3 माइनस का 1/3, एलसीएम दोनों में सेम ही बच्चों 3 आ जाएगा, 5 - 1 कितना हो गया 4/3। तो आपके पास जो d आ गया वो कितना हो गया भाई 4/3, आपके पास a आ गया दैट इज फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 1/3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, बात क्लियर है सभी को, सही है सर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत आसान सी है, सिंपल सी है, आप लोग करते चलिएगा। बाकी इसके बाद सेकंड और फोर्थ वाला पार्ट तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए जरा मुझे। एक्सरसाइज 5.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, इसके पार्ट है बच्चों हमारे पास 15 है, ठीक है। आप लोगों से बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी है, अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और उसके आगे के 3 टर्म और निकालिए। तो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 2, 4, 8, 16 वाला लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा भाई, तो भाई आपको ये पता तो नहीं है अभी एपी है कि नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई कि सीक्वेंसेस, आंसर को अच्छे तरीके से लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है बच्चों 2, 4, 8, 16 यही है। और मेरे ख्याल से ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। तो यहाँ अगर आप देखा जाए इस सीक्वेंस को आपको पता लगाना है कि भाई ये एपी है कि नहीं, और एपी होने के लिए जो कंडीशन होती है कि भाई जो गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और गैप कैसे निकाला जाता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके। तो भाई अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मुझे पता है कि भाई ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है, ये तो मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, यही है। तो बच्चों अगर मैं a2 - a1 निकालूंगा तो 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं a3 - a2 निकालूंगा 8 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं a4 - a3 निकालूंगा दैट इज 16 - 8 विच इज इक्वल्स टू 8। तो भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि a2 - a1 जो हम लोग करते हैं बच्चों वो होता है गैप, गैप इज डिनोटेड बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज d, और d हमेशा क्या होना चाहिए सेम, जबकि d यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों 2, यहाँ कितना आ रहा है 4। तो आप लोग लिखोगे d इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। तो भाई ये आपका AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 4 टर्म निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों 5th वाला पार्ट का ले रहा हूँ,
ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया भाई, तो जो सीक्वेंस दे रखा है बच्चों आप लोगों को, सीक्वेंस इज 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया गया है। इसको नोट कर लिया और हटा दो बच्चों में। अब भाई यहाँ दे रखा है भाई, ये आपको पता लगा रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी है कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब पर्टिकुलर उनके बीच का जो डिफरेंस है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं होगा आप लोग, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है बच्चों, ये A4 ऐसे ही। तो भाई यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी कि 3 प्लस रूट टू में से बच्चों 3 है, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया रूट टू। अगले वाले में देखते हैं बच्चों, A3 माइनस A2 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है बच्चों, तो 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू, इससे बच्चों ये गया 2 रूट टू में से एक रूट टू चला गया, तो बच्चों कितना बचेगा रूट टू। अच्छा भाई आगे वाले में देख लेते हैं भाई, A4 माइनस A3, तो 3 प्लस 3 रूट टू माइनस, इस वाले में इसको माइनस करना है, माइनस 3 माइनस 2 रूट टू, 3 से 3 गया, 3 रूट टू में से 2 रूट टू जाए, 3 घरों में से 2 गधे गए बच्चों, तो कितने बचेंगे, एक गधा, यानी कि एक गधा मतलब यानी कि रूट टू, ये बचेगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो गैप है वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू डी, यही है, वो कितना निकल के आ गया बच्चों, रूट टू। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, तो वो कुछ भी आ सकता है, तो उसमें कभी गड़बड़ मत करिएगा, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज कांस्टेंट, यानी कि देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगी बच्चों, ये एपी होगी। अब जब ये एपी है तो आप लोगों से बोला गया इसके आगे के 3 टर्म निकालिए। आप लोगों के शुरुआत के 4 टर्म तो दे रखे थे बच्चों, तो आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, A5, A6 और A7, यही होगा। A5 कितना होगा बच्चों, A प्लस इससे एक कम कितना होगा 4D, A6 कितना होगा A प्लस 6 में से एक गया 5D, A7 कितना होगा A प्लस 7 में से एक गया 6D, यही होगा। ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास इतनी है। अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दूँ भाई, जो शुरुआत का टर्म होता है वही होता है ए, तो भाई ए की जगह 3 आ गया, 4, डी की जगह रूट 2 आ गया। ये ऐड तो हो नहीं सकते बच्चों, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये ऐसे छूट गया है ना। तो 3 प्लस 5 रूट 2 और ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 6 रूट 2। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है प्रॉपर। तो यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट में से, उसमें से एक पार्ट बच्चों ये था, ठीक है। फिर मैं आपको आगे वाले भी कराता हूँ, नोट डाउन करिए इसको। चलिए हटा दिया है इसको। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आने वाला पार्ट ले रहा हूँ बच्चों में, कौन सा वाला, दैट इज 11th पार्ट ले रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। 11th 12th 13 14 15 ये लगातार ले रहे हैं हम लोग। तो वही 11th पार्ट के अगर अंदर देखा जाए, इससे पहले वाले पार्ट आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना है भाई कि सीक्वेंस क्या है बच्चों हमारे पास, सीक्वेंस इज a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो आपको बताइए भाई फर्स्ट टर्म है, तो इसको लिख दिया मैं T1 T2 T3 T4। थोड़ा सा याद कराने के लिए मैं T1 से लिखा है, ताकि आप लोग A1 ना समझें कि A1 ही इकलौता चलता है, T1 T2 से भी टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई अगर मैं T2 माइनस T1 करूँगा, इनके बीच का डिफरेंस a स्क्वायर माइनस ए आएगा, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों a, यहाँ से 2a स्क्वायर मतलब 2a है, 2a में से एक a चला गया तो क्या बचेगा, एक a, यहाँ से तो a चला गया तो क्या बचेगा 1। अच्छा भाई T3 माइनस T2 देख लूँ भाई, तो a क्यू माइनस ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है a स्क्वायर a माइनस 1, दोनों में a माइनस 1 तो सेम है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों गड़बड़, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, जो कॉमन डिफरेंस है is not same, therefore it is not an AP। तो बच्चों ये हमारी AP नहीं होगी, ठीक है भाई। और आप देखो कोई बच्चों को समझ नहीं आता a स्क्वायर ये सब क्या कर रहे हो आप, कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लो, यहाँ पे a की जगह सपोज 2 कर रहे हो आप, तो
भाई अगर पहला नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, ये नंबर बनेंगे। और शुरुआत का जो फर्स्ट पार्ट था ये क्या था, ये AP नहीं था। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं आप लोग, समझने का कंडीशन है और कुछ नहीं है। तो भाई ये हमारा AP नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो मैं पार्ट कर रहा हूँ वही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है √2, √8, √18, √32, √2, √8, √16 और √32, यही बच्चों आप लोगों से बोला गया है कि ये AP होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे क्या है डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं इसको। पहली बात तो कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जा रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, आप लोगों को बताया कि भाई √8 जो है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। आपको पता है रूट के अंदर में से 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आता है और बचेगा क्या इकलौता, ये आ गया। √16 को अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो 4/2 आएगा, इन दो में से एक बाहर आएगा 2, इन दो में से एक बाहर आ गया 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 हो गया, यही है ना 2। बच्चों 18 16 नहीं है बच्चों 18 है, सॉरी। अगर 18 को मैं लिखना चाहूँ बच्चों इसके फैक्टर्स में करूंगा यहाँ पर तो 3 3 जा 9 × 2, यही होगा। 2 में से एक पेयर आ गया 3 बाहर आ गया, ये फंसा रह गया बच्चों, तो ये √2। 32 का करो भाई, 32 अगर होगे तो 5 बार लिखना पड़ेगा 2 2 2 2 2 2। 2 में से एक बाहर आया और अगले 2 में से एक बाहर आ गया, ये फंसा रह गया बच्चों। कितना हो गया भाई 4√2। तो यानी कि कुल मिला के जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो ये √2 हो चुका होगा, ये 2√2 है, ये 3√2 है और ये है बच्चों 4√2। ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे निकालू भाई D = A2 - A1, तो 2√2 में से एक √2 चला गया बच्चों, तो क्या बचेगा √2। अगले वाले में देख लो भाई A3 - A2, A3 - A2 यानी कि 3√2 में से 2√2 चलेगा बच्चों, कितना बचेगा √2। अगला वाला A4 - A3, 4√2 में से बच्चों एक रूट चला गया, कितना बचेगा √2। ठीक है भाई, तो यहाँ दिख रहा है भाई आप लोगों को कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP होगी बच्चों, और इस AP में जो A होगा बच्चों वो होगा √2 और DB कितना है बच्चों √2, यही है। अब मुझे यहाँ पर जब मैं शुरुआत के 4 टर्म निकल चुके हैं और अगर AP है तो आपको आगे वाले 3 टर्म निकालने बच्चों, यानी कि A5, A6, A7। A5 कितना होगा A + 4D, ये कितना होगा भाई A + 5D, ये कितना होगा भाई A + 6D, ये होगा। A की वैल्यू बच्चों कितनी है √2 + 4√2, 4√2 + √2 कितना हो जाएगा बच्चों 5√2। यहाँ √2 + 5√2 which is equals to 6√2, यहाँ √2 + 6√2 that is equals to क्या हो गया बच्चों 7√2। तो ये AP होगी और इसके आगे के टर्म जो है वो ये निकल के आ रहे हैं बच्चों। बात क्लियर है मेरी है, सही है सुन लो। चलिए भाई, अच्छा बच्चों 12th वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये AP नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आएगा तो बता दीजिएगा। मैं करा रहा हूँ 14th और 15th क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अब तक आइडिया मिल गया होगा ना किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, या सुनो। अच्छा 14th वाला जो पार्ट है बच्चों वो देख लीजिए। आप लोग क्या दे रखा है भाई, आप लोग वही लिखोगे कि भाई सीक्वेंसेस, हमारा जो सीक्वेंस होगा बच्चों वो क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो भाई इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यार। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49। आपको पता चल गया भाई ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है। ऐसे बच्चों अब आपको बताया कि यहाँ से A2 - A1 निकालूँ मैं, तो 9 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 8, यही आ रहा है। दूसरे वाले में निकालूंगा बच्चों, और दैट इज A3 - A2, तो ये कितना आएगा 25 - 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। दोनों अलग अलग हैं। सिंस आप लोग क्या लिखोगे भाई, सिंस D इज नॉट सेम, और AP की कंडीशन क्या थी भाई कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? अब आने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एक रफ आइडिया देता हूँ 15 वाले के लिए। ठीक है,
इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आप लोगों की, ठीक है। तो आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों, 15th वाला जो पार्ट है वो क्या दे रखा है बच्चों, सीक्वेंस दिया गया है भाई, क्या दिया गया है सीक्वेंस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, ऐसा दिया गया बच्चों। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, ये 49 और ये 73 एंड सो ऑन। तो आपको बता भाई ये मेरा कौन सा हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये कौन सा हो गया सेकंड टर्म, ये कौन सा हो गया थर्ड टर्म, ये कौन सा हो गया भाई फोर्थ टर्म हो गया। तो भाई कॉमन डिफरेंस अगर निकाला जाए तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, यानी कि 25 में से 1 गया विच इज इक्वल्स टू 24। अगला वाला क्या होगा बच्चों, अगला होगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 का मतलब है 49 में से 25 जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 24। और उसके अगला टर्म क्या होगा बच्चों a4 माइनस a3, यानी कि 73 में से 49 जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से मैंने देखा कि d की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 24 एंड देयरफॉर इट इज एन AP, क्योंकि कॉमन सेम ही आ रहा है सब जगह से, देयरफॉर इट इज एन AP। और जब AP है तो इसके आगे वाले टर्म निकाल लोगे आप लोग, a5 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, है ना, a6 a प्लस 5d, a7 a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस 4 इंटू 24, 24 4 से कितना हो जाएगा 96, 96 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 97, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 24 120 प्लस 1 121 हो जाएगा, और 1 प्लस 6 इंटू 24 यानी कि कितना हो जाएगा 120 और 144 145 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या है इसके सारे क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 1 को 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रह रहा है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।